अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके बेटा, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कैसे रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। मेनली हमारा फोकस होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। ओके, दो रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के तीन स्टेप्स हैं। ये तीनों स्टेप्स मैं आपको अपनी वर्डिंग में आसान तरीके से बता देता हूँ। मेरे ख्याल में हम रैशनल एक्सप्रेशन से पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं कि दो रैशनल नंबर्स को कैसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से वी हैव टू नंबर्स 3/7 फ्रैक्शंस है बेसिकली ये, एंड द सेकेंड नंबर इज अज्यूम 1/2 फॉर एग्जाम्पल। दो फ्रैक्शंस हैं, हमें इनको ऐड करना है। सो आपको देखना है डिनोमिनेटर्स को। पहला स्टेप आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है डिनोमिनेटर्स का। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो, दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है, 7 का और 2 का। अब चूंकि 7 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन से मुराद ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता 1 के अलावा जो जिस पर ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, 6 और 4, 6 और 4 इनमें 2 कॉमन है, क्योंकि 6 भी 2 पे डिवाइड होता है, 4 भी 2 पे डिवाइड होता है। लेकिन 7 और 2 के केस में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी सूरत हाल में लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल में फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप नीचे लिख लेंगे 14, और उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यानी 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और 7 को 1 से करते हैं, तो ये बनेगा 6 + 7। ऐसे ही 2 3 6 एंड 7 1 7। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर आप ऑलरेडी ये चीज़ें जानते हैं तो टाइम स्टैम्प में मैंने क्वेश्चंस का मेंशन किया हुआ है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। तो खैर इसका आंसर आ जाएगा 13/14। ठीक है, एक ये तरीका है। एक्चुअली मेथड तो एक ही है, लेकिन इसमें मैंने ये किया कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एक और मिसाल लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर हम एक्सप्रेशंस की तरफ चलेंगे। सो लेट्स से दिस टाइम वी हैव 3/7 3 ओवर लेट्स से 8 माइनस 5/6। ठीक है, 5/6। अब आपको देखना है इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगेन 8 और 6 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन रहा है, इस मरतबा प्रोडक्ट नहीं लेंगे, वो लीस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन है। आई होप ये चीज़ें आपने ऑलरेडी सीख रखी हैं। ठीक है, सो 24 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 24 जो है ना वो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो अभी आप ये कर सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर्स को 24 बना लें। पहले को 24 कैसे बना सकता हूँ मैं, डिनोमिनेटर को 3 से ज़रब देना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है अगर मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो पहला फ्रैक्शन बन जाएगा 9/24, 9/24। दूसरे में मुझे 24 बनाने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर भी फिर सारी बात मैं 4 से करूंगा, तो ये 20/24 आ जाएगा। 5 4 20 और 6 4 24। एक बार आपने डिनोमिनेटर सेम कर लिए, उसके बाद बस आपने न्यूमिनेटर को वैसे ही इकट्ठा कर देना है। यानी दरमियान में अगर नेगेटिव है तो माइनस कर दें, पॉजिटिव है तो ऐड कर दें। तो ये बनेगा 9 - 20/24। 9 में से 20 निकालें, ये बनता है 11। सो द आंसर वुड बी -11/24। ले बेटा, दिस इज द आंसर। और सेम टेक्निक का हम भी इस्तेमाल करेंगे। यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल पहले तो फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, एंड आफ्टर दैट आप न्यूमिनेटर्स को बस कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीकाकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 पे देखते हैं एक्सरसाइज पे जाने से पहले। इसमें है 1/x² - 5x + 6। नेक्स्ट 1/x² - 3x + 2, एंड लास्ट वन इज 1/x² - 8x + 15। तो हमारा भी पहला स्टेप यही होगा कि हम बटे में जो चीज़ आ रही है ना, डिनोमिनेटर में आ रही है, उसको हम फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स बना लेंगे। यानी आप देख सकते हैं पहला वाला जो क्वाड्रेटिक था उसको लिख लिया गया लीनियर के फैक्टर्स में, प्रोडक्ट में मेरा मतलब है।
इसको लिख सकते हैं x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और ये आप जानते हैं ऑलरेडी। इसी तरीके से सेकंड वाले को हम लिख सकते हैं x माइनस टू एक्स माइनस वन, और लास्ट वाले जो डिनोमिनेटर है इसको हम लिख सकते हैं x माइनस फाइव एंड x माइनस थ्री। ठीक है, इतना करने के बाद इनका एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। सो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन, लीस्ट छोटे से छोटा। तो इसमें जो चीज़ दो बार भी आ रही है ना वो आपने लिखनी है एक मरतबा। मिसाल के तौर पर ये देखें, एक ये x माइनस टू है और एक ये x माइनस टू है, लेकिन नीचे देखें एक बार ही लिखा गया है। तो आपने सारा कुछ लिखना है लेकिन सिंगल टाइम्स, रिपीट नहीं करना। इसके अलावा देख सकते हैं x माइनस थ्री भी दो मरतबा आ रहा है, ये देख सकते हैं x माइनस थ्री और x माइनस थ्री, इसको भी एक मरतबा ही लिखा गया। तो खैर इसका जो एलसीएम बनेगा वो आएगा x माइनस वन, फिर x माइनस टू, फिर x माइनस थ्री एंड देन x माइनस फाइव। ठीक है, ये एलसीएम है। अगला काम क्या है? अगला काम ये है, आपने देखना है पहले वाले बटे में नीचे क्या आ रहा है, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। नीचे से भी आपने x माइनस टू एक्स माइनस थ्री काट देना है, जो बाकी बचेगा ना, यानी यहाँ पर बाकी बच रहा है x माइनस वन एक्स माइनस फाइव, उसके ऊपर जो भी एक्सप्रेशन पड़ा होगा, नंबर पड़ा होगा, उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, हमारे पास वन है तो वन से मल्टीप्लाई किया और सेम चीज आ गई। ओके, ये था पहला फ्रैक्शन, पहला बेटा। दूसरे पे आ जाए, नीचे क्या है, x माइनस टू एक्स माइनस वन, ये नीचे से काटे हैं यहाँ से, बाकी जो चीज बच रही है उसको ऊपर लिख दें। आप देख सकते हैं ये x माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव लिख दिया गया है। एंड फाइनली लास्ट वन x माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव है, ये चीज काट दें यहाँ से, और बाकी ये दोनों जो बच रहे हैं ये ऊपर लिख दें। आप देख भी सकते हैं। और मेरे ख्याल में बाकी का काम आसान है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई कर दें। तो फाइनली ये आंसर आ रहा है x माइनस नाइन ओवर x माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव। x माइनस टू आप देख रहे हैं यहाँ से कैंसिल हो गया था, दैट इज वाई। क्लियर है? ले बेटा, ये थी एग्जाम्पल। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 के आई थिंक 11 पार्ट्स हैं। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है रैशनल एक्सप्रेशंस को। फर्स्ट पार्ट, दिस इज 3 ओवर x माइनस वाई प्लस 1 ओवर y माइनस एक्स। डिनोमिनेटर्स को देखें, ये तकरीबन सेम है, बस एक माइनस का फर्क है। ये x माइनस वाई है और ये वाला y माइनस एक्स है। इनको हम सेम कर सकते हैं, कैसे? देखिए ज़रा, आप किसी एक डिनोमिनेटर से चाहे तो फर्स्ट वाले से या सेकंड वाले से माइनस कॉमन निकाल लें। तो मैं ना सेकंड वाले से माइनस को कॉमन निकालता हूँ। सेकंड वाले से माइनस को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो ये बन जाएगा x माइनस वाई। ज़ाहिर बात है अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, पहले माइनस एक्स था प्लस बन गया, y पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद ये जो नीचे वाला माइनस है इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो ये बन जाएगा 3 ओवर एक्स माइनस वाई एंड देन, सॉरी 3 है ऊपर ना, और उसके बाद ये माइनस 1 ओवर एक्स माइनस वाई। अभी देखें डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं, तो हम सिंपली जो न्यूमरेटर में टर्म्स आ रही हैं ना उनको इकट्ठा कर सकते हैं। माइनस है चूंकि दरमियान में तो माइनस आ जाएगा। सो फाइनली ये बनेगा 3 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस वाई, सिंपल। एंड 3 में से 1 माइनस करें, दैट इज इक्वल टू 2। ले बेटा, दिस इज द आंसर, 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, दैट्स इट। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो बेसिकली 3 फ्रैक्शंस गिवन है, 3 रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन है। ऑल राइट, पहले वाला क्वाड्रेटिक है बेटा डिनोमिनेटर, बाकी 2 लीनियर हैं। तो पहले काम करते हैं, इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, एक मरतबा इसको एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और उसके बाद है माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 4 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर x माइनस 2। नहीं बेटा, इसको मैं कह रहा हूँ 1, इस एक्सप्रेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं। अभी सिर्फ डिनोमिनेटर्स को लीजिए, आप चाहें तो सारा साथ साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा और राइटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम सिर्फ डिनोमिनेटर को ले रहे हैं। आपने लिख लेना है टेक डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर। ठीक है,
और इसको हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ओके, तो डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दिस इज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फैक्टर्स बनाने लास्ट टाइम भी हमने सीखा था, उससे पहले भी बल्कि डिटेल में बात की जा चुकी है। तो -3 को मैं ब्रेक करूंगा, -x माइनस 2x प्लस 2। पहली दो टर्म से x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x माइनस 1, और दूसरी दो से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x माइनस 1। ठीक है, एंड देन अगेन x माइनस 1 कॉमन है दोनों में, तो x माइनस 1 बाहर निकाल लें, बाकी बचेगा x माइनस 2। ले बेटा, ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, अभी आप इसको वापस से 1 में पुट कर दें। सो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ठीक है, इसी को बल्कि हम कॉपी करते हैं और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की जगह पर इसके जो फैक्टर्स बने हैं यानी x माइनस 1 एंड x माइनस 2 वो लिख देंगे। एक मिनट, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। ले बेटा, ऊपर आ रहा था 4x। ओके, एंड देन नेक्स्ट नंबर इज 1 माइनस एक्स, तो हम इसको भी चाहेंगे ये भी x माइनस 1 बन जाए। तरीकाकार इंतहाई ये आसान है, आप माइनस कॉमन निकाल लें नीचे से डिनोमिनेटर से, तो ये बनेगा x माइनस 1, माइनस बाहर लिखने के बाद it becomes x minus 1, and last expression is 5 over x minus 2, 5 over x minus 2। okay, so now इस माइनस को ऊपर इधर मल्टीप्लाई करवाएं, साइन चेंज हो जाएगा। so 4x over x minus 1 x minus 2 x minus 2 plus 4 over x minus 1, ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस 4 over x minus 1, एंड फाइनली 5 over x minus 2। ले बेटा, अभी हम इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम मालूम करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे आपको मैंने एग्जांपल में बताया था ना, आपने सब एक्सप्रेशंस लिखने हैं लेकिन एक मरतबा। तो x माइनस 1 x माइनस 2 दोनों दो बार आ रहे हैं ना, एक ये, इसी तरीके से x माइनस 2 और x माइनस 2 लिखना एक मरतबा है, लिखना आपको एक मरतबा है। सो एक मिनट, आप एक लाइन लगा लेंगे हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से, x minus 1 and x minus 2 is the LCM। ओके, आपको मैंने बताया था जो चीज़ नीचे बटे में आ रही है ना, उसको आपने इसके साथ देख लेना है क्या कॉमन है, वो कैंसिल कर दें, बाकी चीज़ को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप देखें यहाँ पर भी x माइनस 1 x माइनस 2 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 x माइनस 2 है, तो फिर आप जस्ट 4x लिखेंगे ऊपर। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन में देखें x माइनस 1 x माइनस 1 कॉमन है, काट दें इसको, x माइनस 2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2, और लास्ट वाले में नोटिस कीजिए x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 1 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1। ले रहे, ले बेटा, एंड नाउ आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4x, फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, ये बनेगा 4x माइनस 8, एंड देन माइनस 5x प्लस 5, negative 5x plus 5, and this whole divided by x minus 1 x minus 2, x minus 1 and x minus 2। ले बेटा, अभी फर्दर आप देखें न्यूमरेटर में कुछ चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, मसलन ये देखें 4x 8 बनता है, 8 में से 5 निकालें ये बनता है 3x, और 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज इक्वल टू -3 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, अभी फर्दर देखें न्यूमिनेटर से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को हम बाहर लिख लेंगे, बाकी बचेगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2, और यहाँ से आप नोटिस कीजिए x माइनस 1 x माइनस 1 से कैंसिल हो रहा है, एंड अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, 3 ओवर x माइनस 2। दिस इज द आंसर, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी। क्लियर है?
ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट 3। इसमें तो डिनोमिनेटर्स में है 12x माइनस 6y एंड 18x माइनस 9y। सबसे पहले आपने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं अगर पॉसिबल हो तो। सो x प्लस वाई ओवर 12x माइनस 6y प्लस x माइनस वाई ओवर 18x माइनस 9y, x माइनस वाई ओवर दिस। ओके, पहले वाले डिनोमिनेटर में अगर आप नोटिस करें 12 और 6 में 6 कॉमन है, बाहर लिख लें उसको। सो ये बाकी बचेगा 2x माइनस वाई, 6 को बाहर लिखने के बाद 2x माइनस वाई बचेगा एंड x प्लस वाई इज इन द न्यूमरेटर एंड देन प्लस। नेक्स्ट बटे में देखें, डिनोमिनेटर में देखें तो 9 कॉमन आ रहा है, 18 और 9 से 9 कॉमन है एंड बाकी बचेगा 2x माइनस वाई अगेन, 2x माइनस वाई। ओके, आप देख सकते हैं एक्सप्रेशंस तो सेम है, 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई, बट यहाँ पर 6 है यहाँ पर 9 है। इनको भी हमें किसी तरीके से सेम करना है विच इज़ वेरी सिंपल। इनका एलसीएम फाइंड कर लें, 9 और 6 का एलसीएम। वैसे ये टॉपिक आपने 6-7 में सीखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने इनको प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। इतना करने के बाद आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है और उसके लिए आपने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक मरतबा। देखें 3, 2 और ये वाला 3, इधर से दोनों 3 नहीं लेंगे हम। वैसे 3 की पावर 2 है ना, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था आपने 2 मरतबा नहीं लेना, सिंगल टाइम सबको पिक करेंगे। तो 18 एलसीएम आ रहा है। क्या एलसीएम आ रहा है? 2 3 6 6 3 18। इसको भी 18 बनाना है, इसको भी 18 बनाना है। इस 6 को 18 बनाने के लिए मुझे पहले बटे को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, तो ये बनेगा 18 3 6 18 2x माइनस वाई, और सेकेंड वाले फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 2x माइनस वाई इज डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 18 2x माइनस वाई। अभी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम हो गया और अब हम न्यूमरेटर्स को बस ऐड कर सकते हैं। जस्ट ऐड करना है आपको। ऊपर जो नंबर्स आई मीन जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई प्लस दरमियान में है पॉजिटिव साइन 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई एंड दिस डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस वाई। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस वाई है बेटा। एंड देन आपने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है। 3 को इधर ज़रब दें अंदर और 2 को इधर करते हैं। सो 3 को जब आप x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 3x प्लस 3y। सिमिलरली 2 को मल्टीप्लाई किया ये बना 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 18 को बाहर रहने देंगे, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अलॉन्ग विद 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई है बेटा। एंड देन आप देख लें जो चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, सेम टर्म्स को आपने मिला देना है। 3x प्लस 2x इज 5x एंड 3y माइनस 2y इज प्लस y। ले बेटा, दिस इज द आंसर 5x प्लस y ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस y। ओके, सो दैट्स द थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आ जाइए पार्ट 4 में। इस मरतबा है x प्लस 2y पहले डिनोमिनेटर में और दूसरे डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ओके, 2 ओवर x प्लस 2y माइनस x माइनस 6y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। क्या इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, ताकि फिर हम वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकें।
ठीक है, सो पहला फ्रैक्शन एज इट इज 2/x + 2y, और सेकेंड फ्रैक्शन को हम रीराइट करेंगे, ये लिखा जा सकता है x² - 2y का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में भी यूज कर चुके हैं। सो ये बन जाएगा x - 2y x + 2y, पहला वाला फ्रैक्शन अगेन एज इट इज। दूसरे वाले में ये बनेगा x - 2y x + 2y x + 2y। ठीक है, अभी देखें डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है दोनों का, ताकि फिर हम ऊपर वाले नंबर्स को वैसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो पहले वाला डिनोमिनेटर है x + 2y, मुझे साथ x - 2y भी चाहिए, तो हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो ये बनेगा x + 2y साथ में x - 2y x - 2y। ठीक है, और ऊपर भी 2 के साथ x - 2y, राइट। और दूसरा फ्रैक्शन ऐसे ही लिखा रहने देंगे, विच इज x - 2y x + 2y, और ऊपर आ रहा है x - 6y। तो बेटा अभी हमारे चूंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो हम बस न्यूमिनेटर्स को जो भी दरमियान में साइन आ रहा है, माइनस आ रहा है तो माइनस कर देंगे, प्लस हो तो प्लस कर देंगे। तो ये बनेगा 2 × x - 2y माइनस दूसरा वाला ऊपर वाला एक्सप्रेशन x - 6y बटे में क्या आएगा x + 2y x - 2y x + 2y x - 2y। नहीं बेटा अभी हम ऊपर वाले नंबर्स को आई मीन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा 2x - 4y, और इस माइनस से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -x + 6y। एक मिनट, सॉरी, -x + 6y, and this divided by again x + 2y x - 2y x - 2y। न्यूमिनेटर्स में देखें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x में से एक x माइनस करें, x बचता है, 6y में से 4y सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2y बचता है। सो ये बनेगा x + 2y and this divided by x + 2y x - 2y। सो अभी यहाँ से x + 2y ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1/1/(x - 2y)। दैट इज द आंसर फाइनली। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में इस मरतबा जो फ्रैक्शन में है x² + 3x + 2, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। एक मरतबा इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, 1/x + 1 -2/x + 2 minus 2x + 3/x² + 3x + 2। ठीक है, 2x + 3/x² + 3x + 2, इसको हम 1 कह देते हैं, बजाय का मैं दोबारा ये इसको लिखूं, सिर्फ डिनोमिनेटर को लूंगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेक डिनोमिनेटर x² + 3x + 2, और इसको फैक्टराइज करें, इसके फैक्टर्स बना लें, लीनियर फैक्टर्स, विच इज़ वेरी सिंपल। 3x को हम ब्रेक करेंगे, इसको लिखा जा सकता है x + 2x। पहली वाली दो टर्म से हम कॉमन निकालेंगे x को, बाकी बचेगा x + 1, जबकि दूसरी दोनों टर्म से कॉमन आ जाएगा 2, एंड बाकी बचा अगेन x + 1। ठीक है, सो अभी दोबारा देखें तो x + 1 दोनों में कॉमन है, उसको फिर से बाहर निकाल लें, कॉमन निकाल लें, बाकी यहाँ से x एंड दिस वन इज 2। सो दीज आर द फैक्टर्स, ये हैं फैक्टर्स इसके, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। ठीक है, अभी हम वापस इसको 1 में लगा देंगे, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 इसको मैं यहीं से लिख लेता हूँ दोबारा, x 1/x + 1 -2/x + 1 -2x + 3 this can be written as 1/x + 1
-2/x+2 एंड फिर से माइनस एंड इस मरतबा 2x+3 डिवाइडेड बाई x+1 मल्टीप्लाई बाई x+2 x+2। ठीक है। नहीं बेटा, नेक्स्ट टास्क हमारा ये है, आपने एलसीएम लेना है, फाइंड करना है डिनोमिनेटर्स का, और उसके बाद सारे डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो एलसीएम होगा x+1 और x+2, यही एलसीएम बनेगा ना। तो पहले वाले बटे में मुझे नीचे x+2 चाहिए, दूसरे में नीचे x+1 चाहिए, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। देखें, पहले फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूँ x+1 x+2 और ऊपर भी x+2। दूसरे वाले में मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा x+1 2 के साथ, और ऑब्वियसली नीचे भी x+1 x+2 एंड लास्ट वाला एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों ही मौजूद हैं ऑलरेडी। सो ये आपके पास x+1 x+2 और ऊपर आएगा 2x+3। ले बेटा, डिनोमिनेटर आपके सारे सेम हो गए हैं, अभी हमने बस न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देना है, इनको मिला देना है, कंबाइन कर देना है। तो ये बनेगा आपके पास x+2, फिर आएगा -2 मल्टीप्लाई बाई x+1, फिर से माइनस, और इस मरतबा है 2x+3, जबकि बटे में आ जाएगा। एक मरतबा लिखना है, 3 मरतबा नहीं लिखने बैठ जाना, सिर्फ एक मरतबा x+1 x+2 x+1 x+2। इतना करने के बाद आपने अपने न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी उसमें जमा तफरीक करें टर्म्स को, मतलब मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये आ जाएगा x+2 -2x -2, फिर माइनस मल्टीप्लाई किया -2x प्लस -3, सॉरी बिल्कुल ठीक है, -3 एंड दिस डिवाइडेड बाय x+1 x+2। ऑलराइट, इसके बाद आप देखें ऊपर से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, मिसाल के तौर पर ये 2 से कैंसिल हो रहा है, और उसके अलावा आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, मसलन x -2x ये बन जाएगा -3x और उसके अलावा ये -3 ओवर x+1 x+2। अभी नोटिस करें, न्यूमिनेटर से ना -3 को हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में मौजूद है, इसको बाहर लिख लें, बाकी बचेगा x+1, माइनस बाहर लिख लिया था, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, और इसके नीचे आ जाएगा x+1 x+2। और अभी देखें x+1 ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है, एंड आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई x+2। ले बेटा, ये है 5th पार्ट, -3 ओवर x+2। दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट 6, इस मरतबा जो रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज 5 ओवर x स्क्वायर प्लस x -6 माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर -7x प्लस 6। अगेन आप इसको 1 का नाम देंगे और सिर्फ डिनोमिनेटर्स लेके उनके फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। सो आप लिख सकते हैं टेक डिनोमिनेटर्स x स्क्वायर प्लस x -6। इसको फैक्टराइज करने के लिए मिडल टर्म ब्रेक करेंगे और इसके लिए हम करेंगे 3 - 2। x को लिखा जा सकता है 3x - 2x -6। ठीक है, और देन पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लें, बाकी बचेगा x+3, और दूसरी वाली में से माइनस का 2 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा x+3 अगेन, एंड वंस अगेन x+3 कॉमन है तो ये आ जाएगा x+3 x -2, बाकी बचा x और यहाँ से नेगेटिव का 2, तो ये आ जाएगा x -2। क्लियर है। इसी तरीके से सेकंड वाले को देखें, सेकंड वाला जो डिनोमिनेटर है ना, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ साइड बाय साइड, 2x स्क्वायर -7x प्लस 6। हमें इस मरतबा -7 को ब्रेक करना है,
तो हम करेंगे -3 -4 -4x -3x कंबाइन करेंगे तो ये अगेन -7 बन जाएगा। खैर पहली दो टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x -2, और दूसरी दो में से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा अगेन x -2। एंड वंस अगेन x -2 दोनों टर्म्स में मौजूद है तो इसको बाहर निकाल लें, एंड बाकी यहाँ से बचा 2x एंड दिस इज -3। तो बेटा इतना करने के बाद आपने इन दोनों को 1 में पुट कर देना है वापस से। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय x+3 x -2, ठीक है, x+3 x -2, जबकि दूसरा फ्रैक्शन बन जाएगा 1 ओवर यानी -1 ओवर x -2 x -3, सॉरी 2x -3 बल्कि x -2 और साथ में 2x -3। अभी आप अगर नोटिस करें ना तो हमें 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स नजर आ रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में। एक आ रहा है x -2, फिर x+3 और उसके साथ में है 2x -3, ठीक है। यहाँ पे मुझे 2x -3 चाहिए और दूसरे वाले में x+3 चाहिए। अगर मैं ये बना लेता हूँ तो मेरे डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे। तो इट्स वेरी सिंपल अगेन, पहले वाले में मुझे चाहिए 2x -3, तो उससे मैं ऊपर भी लिख दूंगा यानी मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। सो ये बनेगा 5 × 2x -3, और इसी सेम चीज को मैं नीचे भी लिखूंगा। मैथ में आप कर सकते हैं ना किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2x -3 ले बेटा। इसी तरीके से जो दूसरे वाला बटा है, दूसरा फ्रैक्शन है, उसमें हमें चाहिए x+3, तो मैं ऊपर भी x+3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, नीचे भी। तो ये बन जाएगा x+3 x -2 एंड 2x -3, 2x -3, ठीक है। ऊपर आपके पास आ जाएगा x+3। ले बेटा अभी चूंकि हमारे न्यूमिनेटर्स दोनों सेम हो चुके हैं, सॉरी डिनोमिनेटर्स, तो न्यूमिनेटर वालों को हम वैसे ही कंबाइन कर देंगे। तो नीचे लिख लीजिए पहले x+3 x -2 एंड 2x -3, 2x -3, जबकि ऊपर आ जाएगा 5 × 2x -3 माइनस x+3, और इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 10x -15 -x -3, ठीक है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय सेम थिंग अगेन, x+3 x -2 2x -3 2x -3। न्यूमिनेटर में नोटिस करें 10x में से x माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 9x, एंड 15 माइनस का है और माइनस का 3 इकट्ठा करेंगे ये बन जाएगा -18, डिवाइडेड बाय, ये -3 था ना, बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन सेम थिंग, x+3 x -2 2x -3। अभी नोटिस कीजिए न्यूमिनेटर से 9x -18 दोनों टर्म्स में 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। 9 को जब आप बाहर निकाल लेंगे बाकी बचेगा x -2। अगेन डिनोमिनेटर में सेम चीज आ रही है, दोबारा डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है, बस ऊपर न्यूमिनेटर में 9 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा x -2। x -2 को x -2 से कर दें कैंसिल, एंड अल्टीमेटली फाइनल आंसर वुड बी 9 डिवाइडेड बाय x+3 2x -3। ले बेटा दिस इज द आंसर, x+3 along with 2x -3, ठीक है। All right, next question number 1 part 7. This is 2x over x plus y minus y over x minus y
-2y² ओवर x² माइनस y², 2y² ओवर x² माइनस y²। यहाँ पे डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपको पता है ना x² माइनस y² किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो इसकी जगह मैं बस उसकी वैल्यू लगा दूंगा फॉर्मूला को यूज करते हुए। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ऊपर एज इट इज 2y² आ जाएगा। ले बेटा अभी देखें डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर सॉरी एलसीएम क्या आ रहा है डिनोमिनेटर से, x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो आपको सारे डिनोमिनेटर पहले सेम बनाने हैं। पहले वाले डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे x माइनस वाई से, x माइनस वाई ऊपर भी, ये देखें ऊपर भी और नीचे भी लिख लेंगे, और नीचे साथ ऑब्वियसली x प्लस वाई तो आएगा ही आएगा। सेकेंड फ्रैक्शन में मुझे चाहिए नीचे x प्लस वाई, तो ऊपर भी मैं x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, नीचे भी, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। लास्ट वाले को आपने कुछ नहीं करना क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी मौजूद है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये बस ऐसे ही आ जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब चूंकि डिनोमिनेटर सारे सेम हो चुके हैं तो आप बस न्यूमिनेटर को वैसे ही इकट्ठा कर देंगे, एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। ओके सो ये बन जाएगा आपके पास, एक मिनट, पहला जो न्यूमिनेटर था दैट इज 2x x माइनस वाई डिवाइडेड सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई, and last one is negative 2y², and this whole divided by x minus y x plus y, x minus y and x plus y, ठीक है। और एज यूजुअल हमेशा की तरह अब हम अपने न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। 2x को पहले अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा 2x² माइनस 2xy, ठीक है, माइनस 2xy। इसी तरीके से नेक्स्ट y को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस XY माइनस y², और लास्ट पे है -2y², -2y²। ओके सो अभी बस हमें इनको मज़ीद ऐड सब्ट्रैक्ट देखने, जो चीज़ें जो टर्म्स जो मिलती जुलती हैं उनको जमा तफरीक करने। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं ये आ रहा है आपके पास 2x² माइनस 3xy, ठीक है ना, माइनस का 2xy और ये माइनस का xy, ये बन जाएगा नेगेटिव 3xy, और लास्ट पे -3y², -3y² डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो बस इसको फिर यहीं पे छोड़ देंगे, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 8th पार्ट देखिए, इसमें आप देखें तो दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं क्वाड्रेटिक हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तो इसमें पहले हमें इन दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा, इनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, लीनियर फैक्टर्स। सो सॉरी, गिवन एक्सप्रेशन इज 7 ओवर 2x² माइनस x माइनस 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 4x माइनस 4, और इसको आप नाम दे सकते हैं 1 का। सो अभी हम लिख सकते हैं टेक डिनोमिनेटर्स और दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे। देखें माइनस एक्स है और इसको हमें ब्रेक करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 4, या -4 + 3 बाद एक ही है, -4 पहले लिख लें और +3x बाद में लिख लें, ठीक है ना। 3 में से 4 निकाले तो माइनस का 1 बचता है, -6। अभी पहली दो टर्म से 2x कॉमन है, बाकी बचा x -2, जबकि दूसरी दो टर्म से 3 कॉमन है, अगेन इट इज x -2। एंड वंस अगेन आप नोटिस कीजिए x -2 कॉमन है, बाकी बचेगा 2x + 3। नहीं बेटा, x -2 कॉमन था, बाकी बचा 2x + 3। ये दो फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं इस क्वाड्रेटिक के।
सिमिलरली दूसरे वाले पे आ जाएं और इसमें हमें ब्रेक करना है -4 को, और इसको हम कर सकते हैं, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल में इस टॉपिक को सीख चुके हैं। तो -4 को मैं लिखूंगा -6 + 2, -6x + 2x, -4 एज इट इज। ओके, पहली दो टर्म से 3x कॉमन, बाकी बचा x -2, जबकि दूसरी दोनों टर्म से 2 कॉमन है, और अगेन आपके पास बचेगा x -2। फिर से नोटिस कीजिए x -2 कॉमन है एंड बाकी बचेगा 3x + 2। ले बेटा, ये दो लीनियर फैक्टर्स हैं सेकंड वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। सो अभी हम इनको वापस से 1 में पुट कर सकते हैं। 7 ओवर, आप लिख लीजिएगा फ्रॉम 1, 7 ओवर 2x स्क्वायर -x -6, और इसकी जगह आ जाएगा x -2 2x + 3, x -2 2x + 3, ठीक है। और दूसरे फ्रैक्शन में -8 डिवाइडेड बाय x -2 3x + 2, x -2 3x + 2, और ऊपर आ जाएगा -8। अभी देखें डिनोमिनेटर्स में कितने आपको डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, 3। एक x -2 है, फिर 2x + 3 है, और यहाँ पे 3x + 2 है। पहले वाले बटे में, पहले वाले डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए 3x + 2 और दूसरे में चाहिए 2x + 3 सेम करने के लिए। तो फिर अब हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। पहले वाले बटे को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 3x + 2 से, 3x + 2 से। सो x -2 2x + 3 and then 3x + 2, 3x + 2, ठीक है। और ऑब्वियसली ऊपर भी मैं लिख दूंगा 3x + 2। ओके, इसी तरीके से जो दूसरा फ्रैक्शन है, दूसरा बटा है, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2x + 3 से। सो x -2 एज इट इज आ गया, साथ में 2x + 3, और लास्ट पे 3x + 2 अगेन एज इट इज, 3x + 2, ठीक है। ऊपर भी 2x + 3 आएगा, जिससे मल्टीप्लाई करना है जिस एक्सप्रेशन से, उसी से डिवाइड भी करना है। अभी हम क्या करेंगे, इनको एक ही बटे में लिख देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, न्यूमिनेटर्स को बस हम कंबाइन कर लेंगे। सो ये बनेगा 7 × 3x + 2 -8 × 2x + 3, and this overall divided by same चीज x -2 2x + 3 and 3x + 2। नहीं बच्चे, इतना करने के बाद अभी आपको न्यूमिनेटर्स को मजीद सिंप्लीफाई कर लेना है। 7 को मल्टीप्लाई करें, ये बन गया 21x + 14, फिर -16x, 8 2 16, एंड -24 24, एंड दिस डिवाइडेड बाय अगेन सेम थिंग, x -2 2x + 3 एंड 3x + 2। फर्दर न्यूमिनेटर में देखें, 21 में से 16 निकालें, 5 बचता है, ऐसा ही है। एक मिनट, डिनोमिनेटर को हम वैसे ही लिख लेंगे। अभी 21 में से 16 निकालें, 5, और 14 में से 24 माइनस करें तो ये बनता है -10। यहाँ से हम 5 को मज़ीद कॉमन निकाल लेंगे, 5 को कॉमन निकाल लेंगे, तो आपके पास न्यूमिनेटर में बचेगा 5 × x -2, 5 × x -2। सो अभी हम यहाँ से x -2 और x -2 को कैंसिल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। सो फाइनल आंसर वुड बी 5 डिवाइडेड बाय 2x + 3 एंड 3x + 2, 3x + 2 + 2। नहीं बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9, बिल्कुल पिछले से मिलता जुलता सवाल है। इस मरतबा भी हमें डिनोमिनेटर में देख सकते हैं दो आपको नज़र आ रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, तो इनको हम बेसिकली क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे इनके।
सो एक मरतबा एज यूजुअल ऐसे ही लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 और इसको हम 1 का नाम दे देंगे। एंड देन आप लिख सकते हैं टेक डिनोमिनेटर्स, ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है। पहला डिनोमिनेटर है एक्स स्केयर माइनस, सॉरी आप बिल्कुल ठीक है, माइनस एक्स माइनस 12, जबकि दूसरा डिनोमिनेटर है एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने इनके फैक्टर्स बना दिए हैं, तरीकाकार आई होप आप जानते होंगे। सो पहले वाले जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स आ गए एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4, और दूसरे वाले के हैं एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। एंड अभी आप इन दोनों को वापस से 1 में पुट कर सकते हैं। सो आप लिख लीजिए फ्रॉम 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज, दूसरे वाले में देखें ज़रा, ये आपके पास आ रहा है एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3। आप इसको स्केयर भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, एक्स प्लस 3 का स्केयर। अभी हमें अगला स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। देखें पहले वाले बटे में मुझे चाहिए होगा एक और एक्स प्लस 3, और दूसरे में चाहिए एक्स माइनस 4। पहले वाले में एक्स प्लस 3 चाहिए और दूसरे वाले में एक्स माइनस 4 चाहिए, तो इन्हीं से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। सो एक्स प्लस 3 से ज़रा मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, ये बन जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। इसी तरीके से सेकंड वाले फ्रैक्शन में या सेकंड वाले फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 4 से। एक्स प्लस 3 दो मरतबा ऑलरेडी आ रहा है, साथ में आ जाएगा एक्स माइनस 4, और ऊपर भी मैं लिख दूंगा एक्स माइनस 4 एक्स के साथ एक्स माइनस 4। ले बेटा अभी डिनोमिनेटर चूंकि सेम हो चुके हैं तो हम अपने न्यूमिनेटर्स को भी इकट्ठा कर लेंगे, यानी इन दोनों को हम एक ही बटे में, एक ही फ्रैक्शन में लिख लेंगे। और मैं एक और काम ये करने लगा हूँ कि एक्स प्लस थ्री है ना, बल्कि इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, फिलहाल आप वैसे ही लिखें एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4, ठीक है, एक्स माइनस 4। और ऊपर देखें एज इट इज एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4, ठीक है, ऑल राइट। एंड देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों को एक्सपेंड करना इसे कहते हैं। एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स को 3 से किया, 3x आ गया, और फिर 2x, एंड देन उसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस बनेगा ना, और प्लस 4x, एंड अगेन दिस ऑल डिवाइडेड बाय, सेम चीज़ में लिख दूंगा, लेकिन चलें इसको हम चेंज करके ना x प्लस 3 स्केयर कर देते हैं। सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसका स्केयर बन जाता है ना, वैसे ही सेम एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका स्केयर आ जाएगा। अभी ऊपर देखें एक्स स्केयर से कैंसिल, बाकी 3 प्लस 2 प्लस 4 ये बनता है 9, बिल्कुल ये आ जाएगा 9x प्लस 6, 9x प्लस 6, और बिल्कुल ठीक है, 6 के साथ और कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो बस ये एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4। और लास्ट पे आप न्यूमरेटर से ना 3 कॉमन निकाल सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर भी छोड़ दें तो गलत नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन मज़ीद इसको हम फैक्टराइज करेंगे, नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। चाहें तो एक्स माइनस 4 भी पहले लिख सकते हैं, एंड देन एक्स प्लस 3 का स्केयर, बात एक ही है। और ऊपर 3 बाहर निकाल लें, बाकी बचेगा 3x प्लस 2। नहीं बेटा दिस इज द आंसर। ये था पार्ट 9।
ओके, सो नेक्स्ट सेकंड लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया था। इसमें 3 रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन है और तीनों के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले एज यूजुअल इसको लिख के आप 1 का नाम दे दें, और उसके बाद तीनों के डिनोमिनेटर्स को आपने लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो ये काम मैंने 1 बाय 1 कर लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 को हम लिखेंगे वही तरीकाकार है जो हम पिछले क्वेश्चन में यूज करते आ रहे हैं। दिस इज इक्वल टू x-1 x-3। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिनोमिनेटर है सेकंड फ्रैक्शन का x²-3x+2। इसमें मिडल टर्म को हम ब्रेक करेंगे -1 एंड -2, और इसके फैक्टर्स बनेंगे x-1 एंड x-2। और लास्ट वाला है x²-5x+6। इसकी मिडल टर्म को हम ब्रेक करेंगे -2 -3, और यहीं से ही आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं x-2 x-3। जो नंबर्स यहाँ पे होते हैं दरअसल वही यहाँ पे भी होते हैं। तो ले बेटा, ये आपके पास आ गए तीनों के लीनियर फैक्टर्स। अभी हम वापस से इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। आप देख सकते हैं 1/x-1 x-3, सेकेंड फ्रैक्शन इज 1/x-1 x-2, और लास्ट वाला है 1/x-2 x-3। ठीक है, अभी इनमें 3 तरह की लीनियर फैक्टर नजर आ रहे हैं आपको। एक x-1 है, दूसरा x-2 और तीसरा x-3, और यही इसका एलसीएम भी है। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपको पता है हमें इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। तो पहले वाले जो बटे में फ्रैक्शन में मुझे चाहिए x-2, तो आप देख रहे हैं मैंने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। दूसरे वाले में मुझे चाहिए था x-3, मैंने उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। और थर्ड वाले में चाहिए था x-1, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर अब सेम हो चुके हैं, तो अब बस न्यूमिनेटर को आपने कंबाइन कर देना है। पहला न्यूमिनेटर था x-2, दूसरा है x-3, और तीसरा माइनस के साथ x-1। नीचे वैसे ही आ जाएगा तीनों का एलसीएम। उसके बाद फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे x-2 प्लस x-3, चूंकि बाहर माइनस का साइन था अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, -x+1। तो अभी देखें ये +x -x कैंसल, -2 -3 इज -5, +1 करेंगे तो -4 आ जाएगा। सो द आंसर इज x-4, x-4 ओवर x-1 x-2 x-3। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, और इस मरतबा ये दिखने में भी सिंपल है और वैसे भी आसान क्वेश्चन है ये। x³ ओवर x-y, जबकि दूसरा रैशनल एक्सप्रेशन है y³ ओवर y-x। आपको पता है ना, सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, और ये सेम है पहले ही, बस एक माइनस का फर्क है। तो आप जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है ऐसा, गालबन पहला या दूसरा था शायद। तो बहरहाल दूसरे वाले डिनोमिनेटर से या पहले से आप -1 को कॉमन ले लें। तो मैं दूसरे वाले बटे से माइनस कॉमन लूंगा, तो ये बनेगा x³ ओवर x-y प्लस y³ ओवर माइनस बाहर लिखें, बाकी बचेगा x-y। ठीक है ना, माइनस बाहर, बाकी बचा x-y, और इसी माइनस को उठा के ऊपर ले जाएं आप, या इस प्लस के साथ लगा दें, मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा। तो ये आ जाएगा x³ ओवर x-y माइनस y³ ओवर x-y, y³ ओवर x-y। अभी आपके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को इकट्ठा कर लें, ये बन जाएगा x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाई x-y। ठीक है, अभी लास्ट टाइम अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 में हमने फॉर्मूला यूज किया था x³ माइनस y³ का। ये बेसिकली बराबर होता है x माइनस वाई, ये फॉर्मूला है, इसका नाम है डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई x² प्लस xy प्लस y² प्लस y² डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। नहीं बेटा, यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन है ना, तो बाकी बचेगा x²
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ले बेटा दिस इज द आंसर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और इस मरतबा भी हमें सेम काम करना है। वो कह रहा है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1/x स्केयर प्लस 2 को इससे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2x क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस 3 ओवर दिस। ओके, सो इसका मतलब है 2x क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस 3, इस टर्म को हम पहले रखेंगे, ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर, ठीक है, माइनस 1/x स्केयर प्लस 2। और वंस अगेन तरीकाकार सेम है, हमें बस डिनोमिनेटर सेम बना के न्यूमिनेटर्स को कंबाइन कर देना है। नोटिस करें यहाँ पर है एक्स स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर, और दूसरे वाले बटे में है सिर्फ एक्स स्केयर प्लस 2, तो वहाँ पे मुझे स्केयर चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, आप इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मैं एक मिनट की ज़रा इसी से ही लिख देते हैं यहाँ पे। पहले वाले को नहीं छेड़ना, दूसरे वाले में हमने ऊपर भी एक्स स्केयर प्लस 2 लिख देना है और नीचे भी एक्स स्केयर प्लस 2। तो जब मैं नीचे लिखूंगा ना तो वो उसका स्केयर बन जाएगा। आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर प्लस 2, लेकिन मैं इसका डायरेक्टली स्केयर लिख रहा हूँ, होल स्केयर, सिंपल। अभी आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सॉरी हो चुके हैं सेम, तो बस न्यूमिनेटर्स को आप कंबाइन कर दें। ये बन जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस 3, फिर आएगा माइनस का साइन एक्स स्केयर प्लस 2, एक्स स्केयर प्लस 2, और नीचे एज इट इज एक्स स्केयर प्लस 2 का स्केयर। ये दोनों का एलसीएम है ना बेसिकली। फर्दर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस 3 माइनस एक्स स्केयर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर। एंड अभी नोटिस कीजिए ज़रा, ऊपर से एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर से कैंसिल, एक्स बाकी 3 में से 2 माइनस करेंगे, ये 1 आ जाएगा। सो ये बनेगा 2x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 2 का, एक्स स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर। एंड दैट्स इट। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। और इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।